हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बोर्ड की तैयारी में लगे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जितने भी बच्चे क्लास 10वीं में हैं और 17 मार्च को सामाजिक विज्ञान की पेपर देने जा रहे हैं राजस्थान बोर्ड की, तो बच्चों यह वीडियो आप समय निकाल करके एक बार शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख के जाए, क्योंकि प्यारे बच्चों जो भी आपका राजस्थान बोर्ड का पेपर है वो बच्चों आपका लीक हो चुका है, वो आउट हो चुका है बोर्ड के थ्रू से। तो बच्चों वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है। बच्चों वीडियो कभी भी डिलीट हो सकती है, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर मेरी बात आपको अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एक छोटा सा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना है। और इस वीडियो पर लाइक का जो बच्चों टारगेट है बच्चों आपका 500 लाइक का टारगेट है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग लाइक भी जरूर कर दोगे। तो बच्चों देखते हैं सबसे पहले कि आपको पहले पहचानना है कि किस तरह से कि बच्चों बोर्ड का जो पेपर है यानी कि सामाजिक विज्ञान का पेपर है कि वो ओरिजिनल है। आपको बच्चों राइट साइड में आपको एक बुकलेट, क्वेश्चन बुकलेट नंबर दिया जाएगा, उसके बाद लेफ्ट साइड में आपको क्यूआर कोड, दो चीज से पहचान करनी है। बीच में आपको रोल नंबर भरना है और उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट कोड होने वाला है S08 और सोशल साइंस। उसके बाद जो बच्चों आपका माध्यमिक परीक्षा 2025 यहाँ पे लिखा होगा और सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा। उसके बाद समय इसमें दिए जाते हैं बच्चों 3 घंटा 15 मिनट। पूर्णांक 80 के दिए जाएंगे बच्चों, 80 में से 80 नंबर आपको ठोक के आना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस बच्चों वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है। और क्वेश्चन का नंबर जो होगा 22 को होगा, उसके बाद प्रिंटिंग पेज 14 और प्लस 1 का एक मैप अवश्य रहता है। इससे पहचान हो सकती है कि आपकी पेपर रियल है। अब चलिए बच्चों देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके पेपर में क्या होने वाले हैं। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कुछ रहेंगे कि निम्न प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। देखना है फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह टिप्पणी किसने दी थी? तो बच्चों किसने दी थी? तो क्रिस्टियन मेटरनिक ने दी थी। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 100 नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखना है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुई थी 1928 में और मुख्य रूप से जो आगमन हुई थी इसका शुरुआत जो 1929 में से चालू हो गई थी, यानी कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो हुआ था पूरे विश्व में। तो बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। 1900 आर्थिक संकटों के कारण की विवेचना करें, एक क्वेश्चन भी आ जाता है। उसके बाद चलते हैं बच्चों तीसरा प्रश्न, भारत का लौह और इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो जमशेदपुर में स्थापित हुआ है। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन 3 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखना है बच्चों, बंगाल गजट पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। बी नंबर ऑप्शन 4 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, सभी प्रश्नों को आपको पढ़ के जाना है, एग्जाम में गर्दा छुड़ा देना है। 80 के 80 नंबर बच्चों आपको बोर्ड एग्जाम में लाने हैं तो लाने हैं, यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। बच्चों अगला प्रश्न को देखना है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीकी चीन से प्रारंभ हुई थी, यानी चीन में विकसित हुई थी। राइट आंसर आपका 5 का ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखना है, इनमें से किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? राजस्थान हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखना है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई थी। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा 7 का बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। और बच्चों जिन भी बच्चों को इसका पीडीएफ चाहिए बच्चों, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करके आप अपना पीडीएफ भी ले सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका क्या है? 8वां नंबर प्रश्न, एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग में निम्न में से किस कच्चे माल का रूप का प्रयोग किया जाता है? बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा चूना पत्थर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखना है, परिवहन का सबसे सस्ता साधन सड़क परिवहन, जिसको रोड ट्रांसपोर्ट करते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू यानी कॉल्ड रोड ट्रांसपोर्ट। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। सही ऑप्शन आपका 10 का ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखना है, अगला प्रश्न क्या है, केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी अधिकारों को कितने हिस्सों में बांटा गया है? कुल मिलाकर के 3 हिस्सों में बांटा गया है। राइट आंसर आपका 11 का बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखना है, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, महात्मा गांधी ने कहे थे। सही ऑप्शन आपका 12 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखना है, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? भारत में क्या है? एक बहुदलीय व्यवस्था है, मल्टी पार्टी है। राइट आंसर आपका यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखना है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोकतंत्र के निर्णय कायदे कानून के अनुसार लिए जाते हैं? बच्चों इसको कहेंगे तानाशाही प्रक्रिया। सही ऑप्शन 14 का आपका बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कर्ज
की आवश्यकता मुख्यतः फसलों उद्योगों के लिए ली जाती है। सही ऑप्शन आपका 15 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वें प्रश्न को देखना है, विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वैश्वीकरण कहलाती है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन 16 का सही उत्तर हो जाएगा। 17वें प्रश्न को देखना है, निम्न में से जो नवीकरणीय साधन है बच्चों आपका हो जाएगा कच्चा तेल, जो कि खत्म हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, नवीकरणीय संसाधन पूछा जा रहा है ना, जल हो जाएगा, और नवीकरणीय में आपका तीनों हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं 17 के बाद 18 नंबर, कोपरा एक क्या है? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अब चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें बताना है बच्चों कि इसमें आपको पढ़ के जाना है कि 1834 में परसा पहल पर डैश नामक एक शुल्क संघ स्थापित किया गया था। बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा जॉल वेरिन। बच्चों पढ़ लेना है, स्क्रीनशॉट कर लेना है। जॉल वेरिन नाम एक शुल्क संघ की स्थापना किया गया था 1834 ईस्वी में। उसके बाद डैश भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है, तो भारत और चावल और गेहूं हो जाएगा, चावल और गेहूं। उसके बाद जानते हैं वायु परिवहन राष्ट्रीयकरण सबसे पहले 1953 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। स्क्रीनशॉट करते जाना है, पढ़ते जाना है। उसके बाद लोकतंत्र के शासन में अंतिम शक्ति के जनता का हाथ में होती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा जनता। किस देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जीडीपी कहलाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। राइट आंसर आपका जीडीपी हो जाएगा। उसके बाद एक साथ बहुत सारे देशों में व्यवसाय करने वाले बहुराष्ट्र निगम कहलाता है, बहुराष्ट्र निगम कहलाता है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बहुराष्ट्र, सही आंसर। उसके बाद अति लघुरात्मक प्रश्न, निम्न में से प्रश्नों के उत्तर एक अथवा एक से अधिक पंक्तियों में देना है। 19वीं शताब्दी में भारत से विदेशों में निर्यात की जाने वाली दो वस्तुएं के नाम लिखना है। तो बच्चों आपका हो जाएगा एक सूती वस्त्र, स्क्रीनशॉट कर लेना, सूती वस्त्र। एक हो जाएगा अफीम, ठीक है, सूती वस्त्र अफीम। उसके बाद चलते हैं दूसरा प्रश्न क्या है? जापान की सबसे पुरानी पुस्तक, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक कोजी की हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कोजी की हो जाएगी। आंसर याद कर लेना है। मुद्रण की सबसे तकनीकी शुरुआत चीन से विकसित हुई। राइट आंसर आपका चीन हो जाएगा। वनों से प्राप्त होने वाली दो वस्तुएं के नाम लिखें, तो लकड़ी हो जाएगा एक, उसके बाद एक हो जाएगा शहद, ठीक है, लकड़ी और शहद। उसके बाद चलते हैं 5वां नंबर, किसी देश के आर्थिक विकास की रीढ़ को क्या कहते हैं? बच्चों इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो विनिर्माण उद्योग कहते हैं, ठीक है, उद्योग। उसके बाद चलते हैं 6वां नंबर प्रश्न, भारत का सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन कौन है? तो हजीरा वीजापुर जगदीशपुर नाम है। भारत की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन की नाम कौन है? हजीरा वीजापुर जगदीशपुर है। उसके बाद चलते हैं बेल्जियम में वर्तमान कौन सी शासन प्रणाली है? तो बच्चों संघीय संवैधानिक शासन प्रणाली है। क्या है? संघीय संवैधानिक प्रणाली है। नारीवाद का अर्थ क्या होता है? नारीवाद का अर्थ होता है कि महिलाओं और पुरुषों के बीच क्या है? समानता का अधिकार। उसके बाद किन्हीं दो देशों के नाम बताएं जहां लोकतंत्र मजबूत और सफल है। तो बच्चों आपका हो जाएगा एक आपका हो जाएगा स्वीडन हो जाएगा, स्वीडन, और दूसरा हो जाएगा नॉर्वे। क्या हो जाएगा? एक स्वीडन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा नॉर्वे। उसके बाद चलते हैं 11वां प्रश्न, मुद्रण के कोई दो आधुनिक रूप बताइए। एक कागज का नोट, एक सिक्का। भारत की किसी एक बहुराष्ट्र कंपनी का नाम बताइए, कोको कोला या सैमसंग लिख सकते हो। उसके बाद उपभोक्ता जो भी वस्तु सेवा खरीदना चाहता है उसके संबंध में वह पूरी जानकारी देता है, तो ये कौन सा उपभोक्ता अधिकार है? तो बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा एक मानवाधिकार है। उसके बाद चलते हैं अगला प्रश्न क्या है? वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य को लिखना है। बच्चों याद कर लेना है प्रश्न, इसको क्या करना है आपको? स्क्रीनशॉट कर लेना है। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी में भारत पर क्या प्रभाव पड़े? भूमि निम्नीकरण संरक्षण के दो उपाय बताएं। कर्तन दहन प्रणाली की कृषि के बारे में आप क्या समझते हैं, क्या जानते हैं? उसके बाद 8वां नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? 10वां प्रश्न है, आर्थिक विकास क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय से
आप क्या समझते हैं? संगठित और असंगठित क्षेत्र में कोई दो अंतर बताना है। और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? उसके बाद 13वां प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार पर अवरोध लगाने के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख करना है। बच्चों एग्जाम में सारा प्रश्न आएगा, कोई दिक्कत टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद 19वीं शताब्दी में भारतीय सूतित वस्त्र का पतन होने लगा, व्याख्या कीजिए। किन्हीं 100 शब्द में। प्रथम विश्व युद्ध और उनके बाद भारत में औद्योगिक विकास को कैसे बढ़ावा मिला। उसके बाद चलते हैं, बाढ़ से बचाव के किन्हीं 3 सुरक्षा उपाय सुझाइए। और वर्षा जल संग्रह किसे कहते हैं? वर्षा जल संग्रह के 2 उद्देश्यों को लिखना है। संघीय व्यवस्था के किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख करना है। संघवाद क्या है? भारत में संघवाद का रूप कैसा है? और बैंक द्वारा मुद्रा निरपेक्ष स्वीकार करना उनकी सबसे महत्वपूर्ण कार्य व्याख्या करने 17वां प्रश्न है। उसके बाद चलते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान शहरों की गतिविधि का वर्णन करना है आपको, जिसमें कि आपको 250 शब्दों में लिखना है। 4 नंबर का पूछा जाएगा इसमें। उसके बाद चलते हैं, फिर राजनीतिक दल क्या है? भारत में राजनीतिक दलों के सुधार के लिए क्या प्रयत्न किए गए हैं? या फिर आपको प्रश्न इसमें एक मानचित्र में बताना है कि भारत में मानचित्र में निम्नलिखित में भारत के मानचित्र बनाना है। आपको मानचित्र दिया जाएगा, उसमें से आपको अजमेर, गया, दुर्ग और नल्लोर को दर्शाना है, अंकित करना है कि बच्चों ये कहाँ है। इतना ही प्रश्न लेकर के आपका 1 से लेकर के टोटल आपका लगभग 20 प्रश्नों का उत्तर समाप्त होता है और यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। वीडियो बच्चों आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और बच्चों एक बार चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।